मित्रों, मैं राजेश तिवारी यूनिवर्सल इंस्टीट्यूट रायबरेली से स्टडी विद यूनिवर्सल में आपका स्वागत करते हैं। हम लोग इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को स्टडी मटेरियल भेज रहे हैं, जिसमें हिंदी भाषा के ज्ञान के संबंध में हमने पिछला वीडियो आपके सामने डाला। इसमें रस भाग 1 के बारे में हमने बात की थी। रस बिंदु जो है 2 भागों में समाप्त होगा, तो आज हम रस भाग 2 में जो बचा हुआ भाग काम है वो हम पूरा करेंगे। ध्यान से देखें। रस में हमने आपसे बात की थी कि रस की परिभाषा, रस के अंग प्रत्यंगों के बारे में बात की थी और रस के अंगों के में स्थायी भाव जो बताए गए थे, उस स्थायी भाव में जितने रस उतने स्थायी भाव, तो 9 रस 9 स्थायी भाव के बारे में हमने बात की थी, जिनमें हमने श्रृंगार रस के बारे में विधिवत चर्चा कर ली है। श्रृंगार रस के भेद पक्ष यानी संयोग पक्ष, वियोग पक्ष और उदाहरण सहित हमने व्याख्या की थी। अब भाग 2 में हम और जो अन्य रस बचे हुए हैं उन रसों के बारे में हम बात करेंगे। जैसे कौन कौन से रस हैं जिनमें हमें बात करनी है आज, तो आपका है हास्य रस, करुण रस, वीर रस, रौद्र रस, भयानक रस, अद्भुत रस और विभत्स रस और शांत रस। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9 श्रृंगार के बारे में हमने बात कर ली है, यानी श्रृंगार। इसके बारे में बात हमने कहा था कि भक्ति और वात्सल्य, इन 2 रसों के बारे में अलग से भी हम चर्चा करेंगे उदाहरण सहित। तो सबसे पहले हास्य रस। हास्य मतलब हंसना। यहाँ पर वैसे हास्य बहुत दुर्लभ है। हृदय से हंसना और अनावश्यक हंसने में अंतर है। कहा जाता है कि हृदय से हंसने में 2 ही लोग हंसते हैं, या तो सन्यासी हंसता है जिस पे कोई माया मोह नहीं है, वो हृदय से हिल, या तो छोटा बच्चा किलकारी मार के हंसता है, बाकी सब बनावटी हंसी है। फिर भी हास्य दुर्लभ भिन्न भिन्न परिस्थितियों में कब कैसे उत्पन्न होगा और नाटक के उद्देश्य में ये सब प्रमुख रूप से शामिल है कि हास्य कैसे उत्पन्न किया जाए। हास्य से मनोरंजन अधिक होता है, इसलिए हास्य वैसे हास्य की 6 दशाएं बताई गई हैं। बेहसी, हास, उपहास, अट्टहास, ये सारी स्थितियाँ। लेकिन हम यहाँ हास्य उत्पन्न कब होता है, जब 3-4 स्थितियाँ हैं। जब किसी के द्वारा ऊट पटांग के क्रियाकलाप करता हुआ दिखाया जाए, यानी 4 स्थितियाँ हम बताते हैं। जब किसी के द्वारा ऊट पटांग के क्रियाकलाप, पटांग के क्रियाकलाप, विशेष परिधान, विशेष परिधान, अटपटी बातें या विशेष मुखाकृति, विशेष मुखाकृति या शारीरिक संरचना। जहाँ पर किसी के द्वारा ऊट पटांग के क्रियाकलाप, विशेष परिधान, अटपटी बातें या विशेष प्रकार के मुखाकृति या शारीरिक संरचना का वर्णन किया जा रहा हो, जिससे हृदय में हास्य भाव उत्पन्न हो, वहाँ पर हास्य रस होगा। यानी हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? हास्य। तो हम चारों की स्थितियों के बारे में बात करें। उत्पन्न क्रियाकलाप है, जैसे एक उदाहरण है आपका तंबूरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप
राग मिले घंटा भर आलाप, घंटा भर आलाप, राग में मारा गोता, तब तक खिसक चुके थे सारे श्रोता। एक प्रेम प्रताप जी है जो तंबूरा लेकर के मंच पर लोगों को गाना सुनाने के लिए आते हैं। आधा घंटा 1 घंटा तंबूरा कस रहे हैं, राग मिला रहे हैं, आँख मूंद करके आलाप कर रहे हैं। जब आँख खोल कर देखा तो सारे श्रोता भाग गए थे। तो ये ऊट पटांग के क्रियाकलाप जिसको देख करके हृदय में हास्य भाव उत्पन्न होता है, तो वह हास्य। तो ये उदाहरण आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। तंबूरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, राग मिले घंटा भर आलाप, घंटा भर आलाप, राग में मारा गोता, तब तक खिसक चुके थे सारे श्रोता। और इसके बाद विशेष परिधान, इस पर हम चर्चा करते हैं। कैसे उल्टे पुल्टे कपड़े, फनी कैप इस प्रकार से पहन करके अगर समाज में जाता है तो लोग देख करके हंसने लगते हैं। तो बस वही स्थितियां हैं। यहाँ पर एक विशेष हास्य की स्थिति हम बताना चाहते हैं। बारात में दूल्हा विशेष परिधान पहन करके जाता है जिससे सबसे अलग दिखता है। पहले के ज़माने में थे स्पेशल परिधान जिसे जामा बोला जाता था, वो पहनता था जिससे अलग दिखे। और लेकिन आज तो सब एक जैसा ही कपड़े पहनते हैं, पता ही नहीं चलता कौन दूल्हा है। अब देखिए शिव जी का विवाह हो रहा है। शिव जी जैसा दूल्हा जिसको देखने के लिए विश्व की सारी स्त्रियां, ब्रह्मांड की सारी स्त्रियां एकत्रित हो रही हैं। कारण यह है कि वो देखना चाहते हैं कि ऐसा कौन सा दूल्हा है जिसे पार्वती जी ने वर्ण किया, जिसके लिए न जाने कितने 1000 वर्ष तक तपस्या की, गर्मी में धूनी रमा करके तपस्या की, जाड़े में ठंडे पानी में खड़े होकर तपस्या की। बेल का पत्ता जो सूख करके ज़मीन में गिर जाता था, उस बेल के पत्ते को 60,000 वर्षों तक खाया और शरीर के कंकाल हो गया, प्राण मात्र बची। अगर बेल पात मही पर सुखाई, 60 सहस्र सम्मत सोई पाई। और ऐसी स्थिति में उनके प्राण सूख गए तो उनका नाम अपर्णा रखा गया। तो ऐसा दूल्हा जिसको देखने की, जिसे पार्वती वर्ण करना चाहते हैं, कौन है? शिव जी जैसा दूल्हा देखने के लिए बारात में सभी लोग आ रहे हैं। खास करके स्त्रियाँ दूल्हा देखने के लिए बड़ी लालच रहती हैं। स्थिति है शिव जी बारात में सज धज के जा रहे हैं। एक तो बागंबर था, -40 डिग्री टेम्परेचर में रहते थे, लेकिन कपड़े के नाम पर कोई नहीं, एक वस्त्र वही बागंबर था। अब बारात में जाना है तो कुछ नया पहन के जाना है। बागंबर पुराना हो गया है तो दूल्हे के रूप में वो बागंबर को उतार देते हैं, कोई नए परिधान के रूप में ढूंढते हैं। तो कुछ नहीं मिलता है तो सांप बिच्छू, नए प्रकार, भिन्न भिन्न प्रकार के सांप बिच्छू शरीर में लपेट करके जाते हैं दूल्हा सज करके। अब स्त्रियां द्वारचार में खड़ी हुई हैं। शिव जी बारात में द्वारचार में पहुँचे और उसी समय विष्णु के वाहन गरुड़ अपने वाहन के साथ जब बारात में पहुँचते हैं तो गरुड़ सांपों का दुश्मन, जिसको देख करके सारी स्त्रियां देख करके सारे नाग सांप जो लिपटे हुए थे शिव जी में धीरे धीरे सरक गए। ऐसी स्थिति में क्या हुआ, बारात में दूल्हा द्वारचार में नंगा खड़ा है। अब विशेष परिधान इसको देख करके तो वहाँ पर हास्य उत्पन्न हो रहा है। शीश पर गंगा हंसाएं, देखिए हम उदाहरण लिखते हैं। शीश पर आधा 60 पे थोड़ा सा लिखते हैं। शीश पर गंगा हंसाएं, शीश पर गंगा हंसाएं, हंसाएं भुजंग भुजंगा हंसाएं, हास को ही दंगा भयो नंगा के विवाह में। तो यहाँ पर विशेष परिधान जिसको देख करके हाथ से उत्पन्न हो रहा है, यहाँ विशेष परिधान कहा है। अब तीसरी स्थिति आती है अटपटी बात। जैसे कोई छोटा बच्चा बड़े बुजुर्गों जैसी बूढ़ों जैसी बातें करता है तो हंसी आती है, या कोई बुजुर्ग है छोटे बच्चों जैसी बातें करता है तो उसको देख सुन करके हंसी आती है। तो यही एक स्थिति है, तुलसी का एक छंद है, हम उसको लिखते हैं। देखिए,
बिंध के बासी, बिंध के बासी उदासी तपोव्रत, तपोव्रत धारी महामुनि नारी दुखारे गौतम तीर तरी तुलसी सो कथा, सो कथा सुनी भे मुनि वृंद सुखारे हुई हैं शिला, हुई हैं शिला सब चंद्रमुखी परसे, परसे पद मंजुल कंज तिहारे कीन्ही भली, कीन्ही भली रघुनायक जो करुणा करि कानन को पग उधारे। देखिए स्थिति क्या है। बिंद के बाशी उदासी तपोव्रतधारी महामुनि नारी दुखारे गौतम तीय तरी तुलसी शोकथा सुनिभे मधुबंद सुखारे हुई हैं शिला सब चंद्रमुखी परसे पदमंजुल कंज तिहारे कीन्ही भली रघुनायक जू करुणा करि कानन को पग उधारे। यहाँ पर स्थित क्या है, विंध्याचल पर्वत पर ऋषि मुनि तपस्या कर रहे हैं। उन लोगों ने जब सुना कि भगवान राम वन के लिए आ रहे हैं तो बड़े प्रसन्न हुए। वैसे सारा संसार भगवान राम के वनगमन से दुखी है, लेकिन बिंद के भांति तपस्वी बड़े प्रसन्न है। प्रसन्नता का कारण क्या है, उन लोगों ने सुन रखा है कि भगवान राम के पैरों की रज से पत्थर की मूर्ति स्त्री मूर्ति में बदल जाती है। गौतम तीय तरी तुलसी, इस कथा को सुन रखा है उन्होंने कि गौतम की स्त्री जो पत्थर की बन गई थी भगवान राम के पैरों की रज से छू करके स्त्री मूर्ति में बदल गई है। इस कथा से वे बड़े प्रसन्न हैं, क्योंकि हुई हैं शिला सब चंद्रमुखी पर से। रामचंद्र जी इधर विंध्याचल पर्वत में आ रहे हैं, चारों तरफ पत्थर ही पत्थर हैं और उनके पैर जहाँ जहाँ जिस पत्थर में पड़ेंगे सब स्त्रियाँ बनती चली जाएंगी और हम स्त्री ऋषियों का स्त्री वियोग दूर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ऋषियों के मुँह से यह अटपटी बात सुन करके हृदय में हास्य उत्पन्न होता है। इससे यहाँ पर हास्य रस है, तो अटपटी बात, यह उदाहरण आपके सामने है। और चौथी स्थिति है विशेष मुखाकृति। जब कोई विशेष प्रकार के मुख काकृति बना, टेढ़ा टेढ़ा मुँह करके बना रहा, या शरीर की संरचना ही ऐसी बनी हुई है जिसको देख करके हंसी आ जाए। जैसे सीता का स्वयंवर हो रहा है, देश देश के नरेश आए हुए हैं, कोई टेढ़ा है, कोई लंबा है, कोई गोल है, कोई मटोल है, कोई फूला है, कोई पिचका है, जिसको देख करके हंसी आती है। तो एक राजा के बारे में वर्णन तुलसी कर रहे हैं, उसका हम उदाहरण लिखते हैं। गट्टा जैसी नाक है, गट्टा जैसी नाक है, कुप्पा जैसे गाल, कुप्पा जैसे गाल, तुम मुँह कह बतलाओ को यह नर भूपाल, को यह नर भूपाल। एक राजा की स्थिति है जिसकी नाक गट्टा जैसी है, कुप्पा जैसे गाल है। तो स्वयंवर में आया हुआ उसको देख करके सभी राजा और उपस्थित लोग हंस रहे हैं। तो शारीरिक संरचना देख करके हंसी है। तो चार स्थितियों का वर्णन हुआ। यहाँ पर किसी के द्वारा उटपटांग के क्रियाकलाप जिसका वर्णन किया जा रहा हो, या विशेष परिधान का वर्णन किया जा रहा हो, या अटपटी बातों का वर्णन किया जा रहा हो, या विशेष मुखाकृति या शारीरिक संरचना का वर्णन किया जा रहा हो, जिससे हृदय में हास्य भाव उत्पन्न हो, वहाँ हास्य रस होगा। तो ये हास्य के चार स्थितियों के बारे में हमने वर्णन किया। अब इसके बाद करुण रस में आते हैं, इसको मिटाते हैं। जो भी आवश्यक बातें हैं उनको आप नोट करते जा सकते हैं। करुण रस, इथाई भाव शोक। कहाँ होगा शोक? यहाँ पर करुण की चार स्थितियाँ दर्शाई जाई हैं, जहाँ पर किसी
प्रिय पात्र का चिरवियोग। इष्ट वस्तु की हानि, 4 स्थितियाँ क्या हैं करुण की? इष्ट वस्तु की हानि, इष्ट वस्तु की हानि, अनिष्ट का लाभ, अनिष्ट का लाभ, प्रिय पात्र का चिरवियोग, प्रिय पात्र का चिरवियोग, या अर्थहानि का वर्णन किया जा रहा हो। यानी 4 स्थितियाँ, इष्ट वस्तु की हानि यानी जिस वस्तु को आप चाहते हैं कि मेरे पास रहे वो नष्ट हो जाए। अनिष्ट का लाभ, जिस वस्तु को चाहते हैं मेरे पास न रहे वो ज़बरदस्ती गले पड़ जाए। अनिष्ट का लाभ, प्रिय पात्र का चिरवियोग, जो बहुत आपका बहुत प्रिय है, बहुत प्यारा है, उसका चिरवियोग यानी मृत्यु हो जाए। और अर्थहानि, जो कुछ धन कमाया है वो सब नष्ट हो जाए। इनमें किसी एक का भी वर्णन हो रहा हो जिससे हृदय में शोक भाव उत्पन्न हो, वहाँ पर करुण रस होगा। हम एक स्थिति का वर्णन करते हैं, जैसे हाय राम कैसे झेले हम अपनी करुणा, अपना शोक, गया हमारे हाथों से ही अपना राष्ट्रपिता परलोक। यहाँ पर परलोक किस स्थिति का वर्णन किया जा रहा है? प्रिय पात्र का चिरवियोग। महात्मा गांधी की मृत्यु के समय का दर्शन है, उनकी मृत्यु हो गई है, तो कहा जा रहा है लेखक के मन में प्रिय पात्र का चिरवियोग, इससे करुण भाव, शोक भाव उत्पन्न हुआ। हाय राम कैसे झेले हम अपनी करुणा, अपना शोक, गया हमारे ही हाथों से अपना राष्ट्रपिता महात्मा गांधी परलोक को चला गया। तो प्रिय पात्र के चिरवियोग से हृदय में करुणा का भाव उत्पन्न हुआ। वहाँ पर या इनमें से किसी भी स्थिति का वर्णन हो, वहाँ पर करुण रस ही होगा। देखिए, करुण रस और श्रृंगार में वियोग पक्ष में क्या अंतर है? देखिए, किसी की मृत्यु हो जाने पर रोना ये दर्शाया जा सकता है, या किसी के कहीं चले जाने पर भी रोना दर्शाया जा सकता है। तो रोने की स्थिति से करुण नहीं है या वियोग नहीं है, स्थिति का साथ, यानी चिर वियोग। जब ऐसा स्थिति हो कि चिर वियोग हो जाए, यानी वापस लौट के ना आए, एक ही स्थिति हो सकती है मृत्यु, यानी जब मृत्यु हो जाए उसमें रोना दिखाया जा रहा है, तो वहाँ पर वो चिर वियोग में रोना है, वहाँ शोक भाव उत्पन्न होगा, वहाँ करुण रस होगा। और कोई कहीं चला गया है, वापस लौट के आया ना आया, लेकिन उसका संभव है कि वो आ सकता है, तो ऐसी स्थिति में वहाँ वियोग श्रृंगार होगा। तो ये दोनों स्थितियों में अंतर। अब करुण के बाद हम वीर रस। वीर रस में वीर स्थायी भाव, इसका उत्साह, यानी जब विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव आदि के संयोग से हृदय में उत्साह नामक स्थायी भाव उत्पन्न हो, तो वहाँ पर वीर रस होता है। और स्थायी भाव, उत्साह उत्पन्न होने की 4 स्थितियों का वर्णन किया गया है। यानी पहली स्थिति है युद्ध वीरता, दूसरा है दया वीरता, दान वीरता और धर्म वीरता। देखिए, जब विषम परिस्थितियों में युद्ध का वर्णन करता हुआ दिखाया जाए कि कोई योद्धा विषम परिस्थितियों में युद्ध कर रहा है या युद्ध की ओर प्रयाण कर रहा है, जिसको देख करके, सुन करके हृदय में देश के प्रति उत्साह भाव उत्पन्न हो, वहाँ पर वीर रस होगा। जैसे हम युद्ध वीरता की एक उदाहरण देते हैं, जैसे वीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम निडर रुको नहीं, तुम निडर
रुको नहीं, तुम निडर झुको नहीं। ये रिदम यानी युद्ध की ओर प्रयास कर रहा। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम निडर रुको नहीं, तुम निडर झुको नहीं। यहाँ युद्ध की ओर प्रमाण देश के प्रति उत्साह उत्पन्न होता है। जैसे ये आपकी युद्ध वीरता है, युद्ध की स्थितियों का यहाँ वर्णन हो, कोई योद्धा विषम परिस्थितियों में युद्ध कर रहा हो या युद्ध के मैदान की ओर जा रहा हो, ऐसी स्थितियों का जहाँ वर्णन होगा वहाँ देश के प्रति उत्साह भाव उत्पन्न होगा, वहाँ युद्ध वीरता होगी। दया वीरता का क्या है? दया की भावना से ओतप्रोत होकर के जब कोई अपने जीवन का न्यौछावर करने को तैयार हो जाए, वहाँ पर दया वीरता होगी, वहाँ पर दया के प्रति उत्साह भाव उत्पन्न होगा। जैसे आपका सीता का अपहरण हो गया, राक्षस रावण आकाश मार्ग से लेकर के जा रहा है, सीता आत्मनाद करते हुए रोती विलखती जा रही हैं, कोई उनकी दीनहीन दशा को देख करके डर के मारे, रावण के डर के मारे रावण को से भिड़ने की कोशिश नहीं करता, लेकिन जटायु राजगीध सीता की दीनहीन दशा को देख करके द्रवित हो जाता है और अपने जीवन को न्यौछावर करने को तैयार हो जाता है। उन स्थिति का वर्णन जहाँ हो रहा है तो हृदय में उत्साह भाव उत्पन्न होता है, वहाँ दया वीरता है। जैसे सीते पुत्री करसि दनुतासा, सीते पुत्री करसि जनुत्राशा, करि हूँ जातु धान कर नाशा, धावा क्रोधवंत खग, कैसे छूटे पावी पर्वत महा। जैसे यहाँ स्थिति क्या है? सीते पुत्री करसि जाता, सीता की दीनहीन दशा को देख करके राक्षस राज रावण को जटायु राजगीध ललकार देता है कि पुत्री सीता, तुम जरा भी चिंता मत करो, मैं इस निशाचर का नाश करूँगा। और ऐसा कह के क्रोध के साथ वह खग जिस प्रकार से पर्वत पर वज्र का प्रहार किया जाता है उसी प्रकार से टूट पड़ता है। दशा ये है, रावण के द्वारा मारा जाता है, लेकिन सीता की दीनहीन दशा के आगे वह अपने जीवन का न्यौछावर कर देता है। ऐसी स्थिति का वर्णन हो रहा है तो वहाँ दया मिलता है, दया के प्रति उत्साह भाव उत्पन्न हो रहा है तो वहाँ दया मिलता है। दान की वीरता, दान की पराकाष्ठा का जहाँ वर्णन किया जा रहा है, कोई इस प्रकार से दान दे रहा है कि अपना सब कुछ न्यौछावर करके खुद भिखारी बन जा रहा है, ऐसी दान की स्थिति का वर्णन जहाँ पर हो वहाँ पर दान मिलता है। एक स्थिति है, आप देखिए, सुदामा ब्रह्मण श्री कृष्ण के पास जाता है, पोटली में एक चावल लेकर जाता है, बड़ी दीनहीन दशा में है, पत्नी भेजती है तो जाता है। उस एक पोटली चावल में एक मुट्ठी भगवान कृष्ण खाते हैं और एक लोग दान दे देते हैं। दूसरी मुट्ठी चावल खाते हैं, दूसरा लोग दान दे देते हैं। त्रिलोकीनाथ थे, 3 लोगों के स्वामी थे, तीसरी मुट्ठी खा करके तीसरा लोग भी दान देना चाहते थे। ये दान की पराकाष्ठा है। इसको देख करके पत्नी ने हाथ पकड़ा के खुद कहाँ रहोगे, तो दान की पराकाष्ठा का वर्णन हो रहा है। जैसे हाथ गह्यो प्रभु को कमला, हाथ गह्यो प्रभु को कमला कहो, नाथ कहाँ तुमने चितधारी, तंदुल खाए मुठी दुई दीन, कियो तुमने दुई लोक बिहारी, खाए मुठी तीसरी अबनाथ, कहाँ निज बाश की आश बिसारी, और आप समान कियो तुम चाहत, और चाहत आप ही होत भिखारी। ये देखिए,
खुद भिखारी बन करके दान दे रहा है, दान की पराकाष्ठा का वर्णन हो रहा है। ऐसी स्थितियों का जहाँ वर्णन होता है वहाँ पर दान के प्रति उत्साह उत्पन्न होता है कि हमारे पास भी कुछ हो तो हम दान दें, तो वहाँ पर दान वीरता है। और चौथी स्थिति धर्म की वीरता, जहाँ पर विषम परिस्थितियों में धर्म का पालन करता हुआ दिखाया जाए तो धर्म के प्रति उत्साह उत्पन्न होता है, वहाँ धर्म वीरता। जैसे राम ने जीवन पर्यंत धर्म का पालन किया, पुत्र के रूप में माता पिता की आज्ञा मान करके वन चले गए। चाहते तो न जाते, अंदर से माता पिता भी नहीं चाह रहे थे, लेकिन नहीं, पुत्र धर्म का निर्वहन किया। तो इसके बाद राक्षस रावण पत्नी का हरण करके ले गया। पत्नी को वापस लाने के लिए राक्षस रावण से भिड़े, युद्ध किया, बहुत कष्ट झेले, तो पति धर्म का निर्वहन किया। युद्ध में लक्ष्मण को वीरघातनी शक्ति लगी, मृत्यु को प्राप्त हो गए, उनको जीवित करने के लिए हर संभव प्रयास किया, भ्रातृ धर्म का निर्वहन किया। लौट करके जब अयोध्या में आए, राजा बने। इस प्रकार के राजा जिसके समय उनके पूरे साम्राज्य का कोई भी व्यक्ति दुखी नहीं है, हर प्रकार से न्याय हो रहा है, हर प्रकार से सुख समृद्धि मौजूद है, ऐसा राजा है। यानी मील का पत्थर गाड़ गए, राम राज्य, यानी ऐसा राजा जो कभी नहीं हुआ। सभी लोग उस मील के पत्थर में पहुंचना चाहते हैं, राम राज्य। लेकिन उनके समय में भी कुछ ऐसी परिस्थितियाँ थी, सामाजिक धर्मों का निर्वहन साथ नहीं हुआ या जो भी रह गया। पत्नी पति की आज्ञा के बिना अगर जाती है तो पति उसका परित्याग करता था, ये सामाजिक धर्म था, आज भी है, हमेशा रहता है, हमेशा था, लेकिन अब परिस्थितियाँ बदल गई हैं। सामान्यतया सीता का अपहरण हुआ, सीता का जाना, और धोबी एक था समाज में, उसकी पत्नी के जाने में अंतर था। उसकी पत्नी बिना पति की आज्ञा से बिना बताए चली गई थी। जब वापस लौटी तो उसके पति ने ये कह करके उसका परित्याग किया कि मैं राम नहीं हूँ, बहुत बड़े आदमी हैं और राजा हैं, सीता चली गई थी, उनको वापस रख लिया, लेकिन हम समाज में रहते हैं, समाज में धर्म का पालन करेंगे, हम तुम्हें वापस नहीं रखेंगे। तुलना राम से किया है। कहते हैं ना कि मुख पकड़ने वाला का कोई नहीं पकड़ सकता, वही स्थिति थी। राम की सीता का जाना और उस धोबी की पत्नी के जाने में अंतर था। लेकिन समाज में ये लोग एक दूसरे से कहने लगे, हाँ ये तो बात है, जो नासमझ थी। ऐसी स्थिति में राम ने सोचा कि समाज में हमारे प्रति विद्रोह की भावना है, लोग समझ रहे हैं कि हमने सामाजिक धर्म का निर्वहन नहीं किया, तो उस विषम परिस्थिति में भी सीता का परित्याग कर दिया। वो विषम परिस्थिति अंदाजा नहीं कर सकते थे कि राम किस परिस्थिति में सीता का वापस लाए थे, रावण से जीत करके लाए थे, और सीता निर्दोष थी, ये सिद्ध हो चुका था। इसके बावजूद भी सीता का परित्याग किया सामाजिक धर्म का निर्वहन करने के लिए। तो विषम परिस्थिति में भी धर्म का पालन करने की स्थिति का जहाँ वर्णन हो, वहाँ पर धर्म के प्रति उत्साह उत्पन्न होता है, वहाँ धर्म वीरता है। तो इन चारों स्थितियों में, जहाँ पर युद्ध के प्रति उत्साह उत्पन्न हो, दया के प्रति उत्साह हो, दान के प्रति और धर्म के प्रति उत्साह उत्पन्न हो, उन चारों स्थितियों में वीरस ही होगा। कोई भी रस की स्थितियाँ हैं। इसके बाद हम आते हैं रौद्र रस। रौद्र क्रोध स्थायी भाव, जहाँ पर समाज में किसी के द्वारा स्वयं का, माता पिता का, गुरु का या अपने किसी प्रिय साथी का अपमान कर दिया जाए, जिससे हृदय में क्रोध भाव उत्पन्न हुआ। समाज में किसी के द्वारा क्या अपमान किया जाए, स्वयं का अपमान हो जाए, माता पिता का अपमान हो जाए, गुरु का अपमान हो जाए या किसी प्रियजन का अपमान हो जाए, इनमें से किसी का भी अपमान हो जिससे हृदय में क्रोध भाव उत्पन्न हुआ, वहाँ रौद्र रस होगा। देखिए स्थितियाँ हैं, वीर रस में उत्साह भाव उत्पन्न होता है, हृदय पुलकित होता है, और रौद्र रस में क्रोध भाव उत्पन्न होता है, शारीरिक चेष्टाएँ क्रियाएँ होने लगती हैं, हाथ पर पटकने लगते हैं, ज़्यादा चिल्लाने लगते हैं, कुछ बढ़ा चढ़ा करके बोलने लगते हैं। ऐसी स्थितियाँ जहाँ होंगी वहाँ रौद्र होगा। जैसे सीता का स्वयंवर हो रहा है, स्वयंवर में यह शर्त थी कि जो धनुष को उठाएगा, प्रतिनिधिता चढ़ाएगा, उसके साथ सीता का विवाह होगा, लेकिन कोई धनुष बहुत देर तक नहीं उठा सका, नहीं चढ़ा सका। ऐसी स्थिति में लगा जनक को कि सीता का विवाह नहीं होगा, तो समाज में आकर के बोल दिया कि मुझे ये पता होता कि ये संसार वीरों से खाली है तो मैं ऐसी प्रतिज्ञा नहीं करता, तो मैंने समझ लिया है ये संसार वीरों से खाली है। समाज में बैठे हुए बहुत से वीर थे, कुछ समझा गए, कुछ मुरझा गए, लेकिन लक्ष्मण को लगा कि समाज में सीधे कहा जा रहा है कि कोई वीर नहीं है, तो वो बुरा मान गया, लगा कि समाज में स्वयं का अपमान हो गया है। तो वही स्थिति का वर्णन तुलसी कर रहा है। माखे लखन, माखे लखन कुटिल भाई भाव हैं,
रद पट फर कत नयन ऋषौ हैं, जो तुम्हार अनुशासन पावों, कंदुक इव ब्रह्मांड उठावों, कांचे घट जिमी डारों फोरी शकौं, मूलक जिमी तोरी। स्थिति क्या है? लक्ष्मण माखे बुरा मान गए, माखे लखन कुटिल भौं। यहाँ स्थिति देखिए, भौवें कुटिल, शरीर संरचना हो रही, भौवें टेढ़ी हो गई, रद पट फड़कर होठ फड़कने लगे और आंखों में गुस्सा आ गया और बोलने लगे। हमने बताया था कि रात में क्या होगा, कुछ ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके आदमी बोलेगा। बोलने लगे, जो तुम्हारा अनुशासन पाऊँ। राम से बोलते हैं, जब आपकी आज्ञा मिल जाए तो कंदों की ब्रह्मांड उठाऊँ, इस ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठा लूँ और कच्चे घड़े की तरह फोड़ डालूँ और मूली की तरह तोड़ डालूँ। तो यहाँ पर जब आदमी बहुत बढ़ा चढ़ा करके बोलता है तो वहाँ क्रोध में होता है। ऐसी स्थितियाँ क्रोध की हैं और वहाँ पर रौद्र रस होगा, तो रौद्र का। अब इसके बाद आते हैं भयानक रस में। मिटाते हैं भयानक। भयानक का है भय। देखिए, जहाँ पर डरावनी वस्तुओं को देख करके सुन करके हृदय में भय का भाव उत्पन्न हो, वहाँ भयानक रस हो। डरावनी वस्तुओं को देख करके सुन करके हृदय में भय का भाव उत्पन्न हो। ये डरावनी वस्तुएं सबके लिए अलग अलग हो सकती हैं। तो यहाँ एक स्थिति का वर्णन हम कर रहे हैं। जैसे घर में आग लग जाती है तो घर के आदमी डर के मारे बाहर भाग जाते हैं। गांव में आग लगी, पूरा गांव तहलका मच जाता है, भागने लगता है, दौड़ने लगता है। पूरे देश में आग लगी हुई है, घास फूस नहीं, छप्पर थोड़ी नहीं जल रही, सोना जल रहा है। लंका में आग लगी हुई, वह विशाल ज्वाला पूरे आसमान में छाई हुई है और उसमें राक्षस कीड़े पतंगे की जल कर फट रहे हैं। यह भयानक दृश्य देख करके हृदय में भय का भाव उत्पन्न होता है। वही स्थिति का वर्णन तुलसी कर रहे हैं। बांधली विशाल विकराल, बांधली विशाल विकराल, ज्वाल जाल मानो, लंक लीलिबे को काल रचना पसारी है। आगे के स्थितियाँ सुन लीजिए। बांधली विशाल विकराल, ज्वाल जाल मानो, लंक लीलिबे को काला रचना पसारी है। कै धो भूमि बीथिका, भरे हैं भूरि धूम केतु, वीर रस वीर तलवार की उधारी है। वह भयानक ज्वाला देख करके हृदय में भय का भाव उत्पन्न होता है, वहाँ भयानक रस है। जैसे एक उदाहरण और देखिए। एक और अजगर ही राखी, एक और अजगर ही लाठी, एक और मृगराय बिकल बटोही, बीच ही पर्यो मूर्छा खाए। रास्ते में चले जा रहे हैं, एक और अजगर मुँह फैला कर खड़ा हुआ है। जब लौट कर भागना चाहते हैं तो दूसरी तरफ शेर दहाड़ता हुआ चला रहा है। दोनों स्थितियों में तो ऐसे देख करके रास्ते में चलने वाला बटोही मूर्छित होकर के गिर जाता है। वहाँ भयानक भय उत्पन्न हो, वहाँ भयानक, तो भयानक रस। इसके बाद आते हैं अद्भुत। अद्भुत में क्या है? अद्भुत रस, अद्भुत का विस्मय, यानी जिस वस्तु को जहाँ नहीं होना चाहिए अगर वहाँ उसके दर्शन कराए जाएं, जिस वस्तु को जहाँ नहीं होना चाहिए वहाँ उसके वर्णन दर्शन कराया जाए, या कल्पना से परे वस्तुओं का वर्णन हो, जो सोच नहीं सकते वो दिखाया जा रहा, वो सुनाया जा रहा। ऐसा देख करके सुन करके हृदय में विस्मय का भाव जागृत होगा, वहाँ पर अद्भुत रस होगा। जैसे बालक कृष्ण मुख में मिट्टी खाए हुए हैं, माता यशोदा मुख खोल करके देखना चाहते हैं, देखा मुख में मिट्टी नहीं दिखी, संपूर्ण ब्रह्मांड के दर्शन हो रहे हैं।
सचर अचर चर जगत किए, ठीक है। सचर अचर चर जगत के हरिमुख में लखिमात चकित भई गद गद बचन विकसित द्रग पुलकात। यानी मुख के अंदर ब्रह्मांड नहीं होना चाहिए, उसके दर्शन हो रहे हैं तो वहाँ पर विस्मय का भाव जागृत हुआ। विस्मय के भाव में हो रहा, आँखें खुली खुली, मुंह आवाज़ रह गया, तो ऐसी स्थिति, आवाज़ धुंध गई, ऐसी स्थितियाँ अपनी, तो वहाँ पर अद्भुत है। जैसे माता यशोदा बालक कृष्ण को नहला धुला करके बरामदे में पलने में डाल दिया और आंगन में कुछ काम करना चाहा, देखा आंगन में टहल रहे हैं, लौट कर बरामदे में आके देखा बरामदे सोए हुए हैं। एक बालक दो जगह नहीं हो सकता, जहाँ ऐसा वर्णन हो, यहाँ वहाँ दो बालक देखा, ऐसी स्थिति का वर्णन हो, वहाँ विस्मय का भाव जागृत होगा, वहाँ विस्मय। जैसे सुदामा ब्राह्मण श्री कृष्ण से मिलने द्वारकापुरी जा रहा है, उसने सुन रखा है सोना बड़ी महंगी धात कोई है, उसने कभी देखा नहीं, कठैली में खाना खाता, घाट फूट की झोपड़ी में रहता था। लेकिन वहाँ जब द्वारकापुरी पहुँचता है तो चारों ओर सोने के घर बने हुए देखता है। दीठ चका चौंध गई देखत सुवर्णमयी, एक ते एक आछे द्वारका के भवन है। यह स्थिति जिस कल्पना से परे थी वो दिख रही है, तो अद्भुत विस्मय का भाव। जैसे आपने सुन रखा है कि हिमालय पर्वत की ऊंचाई 8,848 मीटर है, नाप लिया गया, लेकिन सुना है 8,848। जब आप उसको देखते हैं तो मेरे नगपति मेरे विशाल साकार दिव्य गौरव विराट, यानी इतना ऊंचा, ऐसी थी। जैसे रामचंद्र जी का जन्म हुआ, माता कौशल्या ने देखा छोटा बच्चा जन्म हुआ और धीरे धीरे बड़ा होने लगा और चार भुजा रूपधारी और संकट गदा पंद्रह सारा बड़ा हो गया, जो संभव नहीं था। छोटा बच्चा इतनी आसानी से इतनी जल्दी नहीं बड़ा हो जाता। देख करके भाई प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी, लोचन बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी। ये स्थिति, यानी जो बच्चा छोटा है तत्काल बड़ा हो जाए को देख करके विस्मय का भाव जागृत होगा, वही स्थिति का वर्णन होगा, वहाँ अद्भुत रस होगा। यानी जो चीज़ जहाँ नहीं है, कल्पना से परे वस्तु, ऐसा वर्णन हो, वहाँ पर विस्मय का भाव जागृत होगा, वहाँ अद्भुत रस है। अद्भुत के बाद आते हैं भीभत्स रस में। विभत्स जुगुप्सा या घृणा का भाव, यानी सड़ी गली लाश, छत बिच्छत शरीर या गंदी वस्तुओं का जहाँ वर्णन हो रहा हो, जिससे हृदय में घृणा का भाव जागृत हो, वहाँ पर विभत्स रस होगा। जैसे एक उदाहरण है भारतुल जी का है, जैसे सिर पर बैठे हो काग, सिर पर बैठे हो काग, आँख दो खात निकारत, खींचत जीभहि श्यार अतिहि आनंद उर्धारत, गीध जांघ को खोद कै मांस उपारत, श्वान अंगुरिन को काट कर खात बिदारत। यह सौ विच्छेदन हो रहा है। एक सौ पड़ा हुआ है, इसके सिर पर कौवा बैठा हुआ है और दोनों आँखें फोड़ फोड़ के खा रहा है, और श्यार जीभ खींच करके बड़े आनंद के साथ खा रहा है। कीर जान को खोद के मांस निकाल रहा है और कुत्ता अंगुलियों को काट काट करके खा रहा है। जैसे क्षण भर में उड़कर आ जाते 100 जीभ खींच कर कौवे चुभला चुभला कर खाते। भोजन में श्वान लगे थे, मुर्दे भू पर लेटे, खा मांस चाट लेते थे, चटनी संबहते बैठे। तो यहाँ शव का विच्छेदन हो रहा है, गंदी संदी वस्तुओं का वर्णन हो रहा है, छत बिच्छत शरीर का वर्णन हो रहा है, जिससे हृदय में घृणा का भाव उत्पन्न हो जाए, वहाँ पर विभत्स रस हुआ।
अब आते हैं शांत रस में। शांत, शांत का स्थायी भाव निर्वेद। शांत, निर्वेद या वैराग्य। यहाँ जहाँ पर जीवन की वास्तविक सच्चाई का ज्ञान कराया जाए, जिससे हृदय का माया मोह मिट जाए और हृदय में वैराग्य की भावना, निर्वेद की भावना जागृत होकर सब संसार बेकार है, वहाँ शांत रस होगा। और वैसे भरत मुनि इसको रस की श्रेणी में नहीं रखते, लेकिन बहुत अन्य आचार्य इसको पूरी तरह से मानते हैं। जैसे तुलसी का एक उदाहरण है, मन पछतई हैं, मन पछतई हैं, अवसर बीते दुर्लभ देह, दुर्लभ देह पाई हरि पद भजु करम बचन औरु हीते बुझे न। सुत बनितादि, सुत बनितादि जान स्वार्थ रत न करो, नेह सबहि ते अंतहि तो ही तजेंगे पामर, तू न तजय अबहीं ते। अबनाथहि, अबनाथहि अनुराग जागु जड़, त्याग दुराशा जीते। और बुझे न काम, बुझे न काम अग्नि, तुलसी कहूँ विषय भोग बहु घीते। तुलसी का छंद है, फिर से देख लीजिए। मन पछताई हैं अवसर बीते, जब समय निकल जाएगा तो मन में केवल पछतावा रह जाएगा। ये दुर्लभ शरीर जो मिला है मनुष्य का, उससे भगवान का मन वचन और मन क्रम वचन से, मन से वचन से और उनका स्मरण करो। सुत वनिता, पुत्र वनिता, स्त्री आदि सभी स्वार्थ के साथी हैं, न करो नेह समहि, तो उनसे स्नेह मत करो। स्वार्थ के साथी कैसे हैं? वह शरीर जब तक जीवित था सभी प्रेम स्नेह रखते थे, जैसे मरण है वैसे ही वही शरीर खराब हो गया, तुरंत घर से बाहर निकाल के बाहर भेज देते हैं, तो सब स्वार्थी हैं। तो इस बात समझ गए हो तो अंत ही तो तजय पामा, तो तू न तजय वहीं थे, जब अंत में तुम्हारा साथ छोड़ देंगे तो तू क्यों नहीं अभी से छोड़ देता है। और अब नाथ है अनुराग जाग जड़, त्याग दुराशा जी से, जिस हृदय से सारी दुराशाओं को त्याग करके भगवान के चरणों में अपना मन लगा दो। और बुझे न काम अग्नि तुलसी कहूँ विषय भोग बहुते, काम रूपी अग्नि विषय वासना रूपी अग्नि से कभी नहीं बुझ सकती और बढ़ेगी। ये जीवन की वास्तविक सच्चाई है, जिसको सुन करके पढ़ करके हृदय में वैराग्य की भावना उत्पन्न होती है, वहाँ पर शांत रस है। तो ये शांत रस था। अब इसके बाद श्रृंगार के अंतर्गत जो भक्ति और वात्सल्य आते हैं, इन पर हम थोड़ी बात कर लेते हैं। भक्ति रस में क्या है? वात्सल में देखिए, वात्सल में वत्सलता, स्नेह भाव, स्नेह या वत्सलता, स्थायी भाव। जब संतान के प्रति माता पिता के हृदय में स्नेह का भाव जागृत होगा, कैसी स्थितियां हैं? दो स्थितियां इसकी भी है। संयोग, आपने संज्ञान में भी पढ़ा था, संयोग और वियोग वही है, उसी का अंग ही है। संयोग में माता पिता के सामने बालक या संतान क्रियाकलाप करता है, यानी बालक के या संतान के बाल सुलभ क्रियाकलापों का जहाँ वर्णन हो रहा हो और बालक सामने उपस्थित हो, ऐसी स्थितियों को देख करके सुन करके हृदय में स्नेह या वत्सलता का भाव जागृत हो, वहाँ पर संयोग वात्सल्य होगा। जैसे बालक कृष्ण या राम माता पिता के सामने
जो बाल लीलाएँ करते हैं उनको देख सुन करके हृदय में वत्सलता का भाव उत्पन्न होता है। जैसे एक तुलसी का छंद है, वरदंत की पंगति कुंद कली अधराधर पल्लव खोलन की चपला चमकै घन बीच जगए छवि मोतिन माल अमोलन की घुंघराली लटकें मुख ऊपर कुंडल लोल कपोलन की न्योछावर प्राण करें तुलसी बलि जाऊं लला इन बोलन की। क्या स्थिति है? दशरथ के आंगन में रामचंद्र जी खेल रहे हैं। ठुमक की चलत रामचंद्र बहजत पैंजनिया। यहाँ वरदंत की उनकी दंत पंक्तियाँ कुंद कली के समान और होठों के पल्लों के खोल में रखी हुई दिख रही हैं और माला पहने हुए हैं, मोतियों की माला पहने हुए हैं, श्यामल शरीर है। चपला चमके घन बीच जगह छवि मोतिन माला मोलन की। मोतियों की माला बादलों के बीच में बिजली जैसी चमक रही है और घुंघरारी लटाएँ लटकाए मुखों ऊपर, घुंघरारी लटाएँ गालों के ऊपर लटक रही हैं। कुंडल लोल कपोलन की और इस छवि को देख करके न्योछावर प्राण करें तुलसी। तुलसीदास लिखते समय न्योछावर है तो माता पिता की क्या स्थिति रही होगी। बलि जाऊं लला, जब तोतली बात में बोलते हैं राम तो उनकी बातों को सुन करके माता पिता न्योछावर है। तो ये बाल सुलभ क्रियाकलापों का वर्णन सामने माता पिता के हो रहा है, जिससे हृदय में स्नेह या वत्सलता का भाव जागृत हो रहा है। वहाँ संयोग वास्तव है। वियोग वास्तव में क्या होगा? माता पिता के सामने बालक उपस्थित नहीं है, उनकी स्थितियों का जहाँ बात वत्सलता की स्थितियों का वर्णन हो। जैसे श्री कृष्ण जी मथुरा चले गए हैं, माता यशोदा मथुरा के रास्ते में जो भी बाजार है जो भी जाता है देवकी माता के पास संदेशा भेजते हैं और कहती हैं क्या संदेशा? माता के हृदय देखिए वियोग में क्या स्थिति है। संदेशो देवकी शो कहियो, संदेशो देवकी सो कहियो। हाँ तो धाय तिहारे सुत की मया करत ही रहियो तुम तो टेव जानती होई हो पै मोहिसन कही आवे। प्रात उठत मेरे लाल लड़ाते माखन रोटी भावे। स्थिति क्या है? माता यशोदा देवकी के पास संदेशा भेजती हैं, सामान्य से संदेशा, इतने संदेशे भेजे कि संदेशन मधुवन कूप भरे। ऐसे संदेशा क्या है? रोज़ वो संदेशा, रोज बार बार संदेशा, हर रोज़ 10-20 लोगों से संदेशा, तो क्या बात कहेगी। तो क्या संदेशा कहते कि तुम तो मैं तुमकी धाय माँ थी, तुम तो वास्तविक माँ थी हो, इससे उससे प्रेम करते रहना, तुम तो उसकी आदत जानती ही होगी। पर मैं आपसे बताती हूँ कि प्रातः काल उठते ही मेरे कृष्ण को मक्खन रोटी बहुत अच्छी लगती है, दे देना। ऐसा नहीं है वहाँ कृष्ण भूखे मर रहे हैं, राजा के यहाँ है, हर प्रकार की सुख सुविधाएं हैं, लेकिन माँ का हृदय वत्सलता में उमड़ता है। तो जहाँ पर ऐसी स्थितियों का वर्णन हो रहा है कि बालक माता पिता के सामने उपस्थित नहीं है और ऐसी स्थितियों में वत्सलता की स्थितियाँ दर्शाई जाए, वहाँ वियोग वात्सल होगा। तो ये वियोग वात्सल का उदाहरण था। अब एक लास्ट में हम भक्ति रस के बारे में बात करते हैं, बस इस सब वीडियो समाप्त होगा। भक्ति रस में क्या है? भक्ति अनुराग भाव। वैसे श्रृंगार के अंतर्गत ही हमने बात की थी कि रति भाव, प्रेम भाव, और भक्त का भगवान के प्रति प्रेम भाव, और माता पिता का संतान के प्रति प्रेम भाव,
सब एक ही प्रेम भाव हैं, इसलिए श्रृंगार के अंतर्गत ही आएंगे। 9 रस से अलावा 10-11 रस नहीं होंगे। यहाँ पर भक्ति में क्या होगा, जहाँ पर ईश्वर की पूजा पाठ, भजन कीर्तन, यज्ञ आदि का वर्णन किया जा रहा हो या ईश्वर की लीलाओं का वर्णन किया जा रहा हो, जिसको सुन करके हृदय में ईश्वर के प्रति अनुराग भाव उत्पन्न हो जाए, वहाँ पर भक्ति रस होगा। एक उदाहरण हम देते हैं सूरदास का है कि अब की राख ले हो भगवान, अब की राख ले हो भगवान, हौ अनाथ अनाथ बैठो द्रुम डरिया, पारधि साधे बान, ताके डर मैं भाजा हूँ, ऊपर झुक्यो सचान, दुहु भांति दुख भयो आन, यह कौन उबारे प्राण, सुमिरत ही अहि डस्यो, पारधि कर छूट्यो संधान, सूरदास शर लाग्यो सचानहि, जय जय कृपा निधान। ये छंद है। अब की राख ले हो भगवान, हौ अनाथ बैठो तुम डरिया, पारधि साधे बान, ताके डर मैं भाजन चाहों, ऊपर झुक्यो सचान, दोहो भांति दुख भयो आन, यह कौन उबारे प्राण, सुमिरत ही अहि डस्यो पारधि कर छूट्यो संधान, सूरदास सर लगे सचान, जय जय कृपा निधान। यहाँ स्थिति क्या वर्णन है। छोटा सा पक्षी पेड़ की डाल पर बैठा हुआ है, एक बहेलिया निशाना लगाए हुए है, उड़कर भागना चाहता है, ऊपर बाज उड़ रहा है, उड़ता है तो बाज पकड़ लेता है, बैठा रहता है तो बहेलिया मार देता है। ऐसी स्थिति में भगवान का नाम लेता है, भगवान अब की बचा लो। तो भगवान का नाम लेते ही क्या होता है, जंगल में बहेलिया को सांप डस लेता है, जिससे हाथ हिल जाता है और बाण छूट जाता है, और वो बाण उस बाज पक्षी को लगता है। दोनों विरोधी एक साथ खत्म हो जाते हैं भगवान का नाम लेने मात्र से ही। तो इस प्रकार की भगवान का लीला का वर्णन हो रहा है, जिससे हृदय में भगवान के प्रति अनुराग भाव उत्पन्न होता है। तो इसलिए वहाँ पर भक्ति रस है। अब हमने इसके पहले वीडियो में जब श्रृंगार रस बताया था, तो उसमें हमने हर उदाहरण में अंग प्रत्यंगों के बारे में बात की थी। इसमें हमने अंग प्रत्यंगों के बारे में बात नहीं की, आप स्वयं हर उदाहरण का अंग प्रत्यंग निकालिए। हम लास्ट में इसके बारे में बात, जैसे भक्ति रस का एक उदाहरण है, तो आप इसको पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आप यहाँ पर आश्रय हैं और ये छंद विषय है। उद्दीपन भाव क्या है, भगवान की लीलाएं, जब भिन्न भिन्न लीलाएं सुनते हैं, स्मरण करते हैं, तो प्रेम भाव भगवान के प्रति और बढ़ता है, तो उद्दीपन भाव है। और कुछ क्रियाएं आप करते हैं भगवान के प्रति, हाथ जोड़ते हैं, आंखें मूंद लेते हैं, नमस्कार करते हैं, तो ये शारीरिक क्रिया चेष्टाएँ, इनसे पता चलता है कि आप भक्ति भाव से ग्रसित हैं। तो ये आपके अनुभव हैं। व्यभिचारी भाव मोह है, वैराग्य है और स्नेह है, अनुराग है, ये सारे भाव जो उत्पन्न होते हैं क्षण प्रतिक्षण बदलते रहते हैं, ये आपके व्यभिचारी भाव या संचारी भाव हैं। और ईश्वर के प्रति अनुराग भाव, ये स्थायी भाव है। तो इस प्रकार से हर उदाहरण में पीछे के आप देखते रहें, परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्नों को आप सामने आवे तो अंग प्रत्यंगों विश्लेषण करते हुए रस की पहचान करें। और इस प्रकार से हम आशा करते हैं कि इस वीडियो में बताए गए सभी उदाहरण आप ध्यानपूर्वक देख करके अंग प्रत्यंगों की पहचान करते हुए रस का विश्लेषण करेंगे और आप परीक्षाओं में जो भी आवे उसमें प्रश्न जरूर हल कर पाएंगे, मैं आशा करता हूं। और इस वीडियो को आप जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को भी सब्सक्राइब करावें, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। और हम इसके बाद अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में आपके सामने फिर आएंगे। धन्यवाद।